वेलकम बैक है दोस्तों। अगेन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों आज हम जैक बोर्ड में क्लास 11th के छात्रों के लिए जिनका साइंस है क्लास 11 में, उनके लिए मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आप मैथ का सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। इससे पहले हमने फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रखा है, तो आप इसे देखने से पहले आप उसे ज़रूर देखें, या इसको देखने के बाद आप उसे देखें, जैसे आपको इच्छा आप वैसे देखें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली मैथ्स को ही देखने वाले हैं। ये देख लो पूरा यहाँ पे है क्लास 11 के लिए सब्जेक्ट्स है मैथ। फुल मार्क्स 40 आपको मिलेंगे सब एग्ज़ाम में 1 घंटे। एक रिक्वेस्ट आपसे और रहेगी, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इससे आपको नोटिफिकेशन हमारे हर एक वीडियो की जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है मिलेगी। आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और हमें इससे और मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं, ताकि कम से कम समय में आपको मैक्सिमम आउटपुट दिया जा सके। ठीक है, यहाँ देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बहुत। वो देखिए क्या है, इफ ए इज सेट ऑफ vowels ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स देन द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बेसिकली कहा है कि कोई एक सबसेट है ए, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इंग्लिश के भवेल है। ठीक है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के भवेल है, तो उसी का हमसे पूछा है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, उसमें कितना सबसेट्स होगा। तो इसके लिए हमें पेज की जरूरत पड़ेगी, तो चलते हैं पेज पर। दोस्तों आ गए अपने पेज पर, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे कहा था एक सेट था ए, जिसका जो एलिमेंट्स है था वो इंग्लिश का भावेल्स के थे लेटर्स। तो देखो इंग्लिश के वर्ड्स के लेटर होते हैं ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू हमने लिख दिया है। ठीक है, तो हमसे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछा था, तो पहले हम सबसेट्स जान ले। तो नंबर ऑफ सबसेट्स होता है हमारा 2 का पावर n। तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, n जो होता है, यहाँ मैंने डिफाइन कर रखा है, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए। ये n होगा, ये बेसिकली कितना प्रेजेंट है उसका नंबर होगा। तो एन ए हमारा कितना हो जाएगा, एन ए हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स लिख लेते हैं हम। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हमने लिख लिया, ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 5, तो ये हमारा हो जाएगा 32। और ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, 32 आंसर नहीं है, हमसे सबसेट्स नहीं पूछा है, हमसे पूछा है प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है ये होता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला 2 का पावर n माइनस 1। तो 2 का पावर n हमने कितना निकाला था 32 और माइनस 1, तो ये हो गया हमारा 31। तो दिस इज राइट आंसर। के लिए आंसर कितना लाए थे, हमने लाया था 31, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। बेसिकली इस फॉर्मूले में कौन सा इनकरेक्ट है आपको वो बताना है। तो देखो ये जो होता है ये तो बिल्कुल सही है, ए यूनियन बी उसका ये इसके बराबर नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बेसिकली गलत है ना, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर देखो, सेकंड नंबर में मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया बिल्कुल, क्योंकि आपको ये फॉर्मूले है और आपको ये याद करने पड़ेंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना। हाँ ये है, ये अच्छा सवाल है, इजी सवाल ये भी है। हमसे बेसिकली ए माइनस बी और ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का यूनियन पूछा है। इस फिगर के अकॉर्डिंग ना हमारा ये पूछा है, देखो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो इसके लिए भी हमें पेज पे चलना होगा। चलो तो हम आ गए हैं पेज पे। बच्चों ये सा सवाल, ये एक यूनिवर्सल सेट था, ये सेट था ए, मैंने लिखा नहीं, ये सेट था बी, और हमसे पूछा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो आप इधर एक बात जानो, जैसे ये एक सेट है ए जिसमें दिया गया है, और ये जो है बीच वाला ये वाला, ये तो आप जान रहे हो ये इंटरसेक्शन है, ए और बी का इंटरसेक्शन दिया गया है। अब इसमें देखो क्या है, ए में क्या क्या है 3 4 7। अब हमें इससे क्या बोलता है, ए में से बी माइनस कर दो। तो देखो ये ए है और ये 8 2, अभी इसके अकॉर्डिंग ये तो बी में है, आप देखो बी में है ना जी, 8 2 5 6 बी में भी है। तो हमें तो 8 6 5 तो वैसे भी नहीं आएगा, और इस ए में ये जो ए है इसमें बी का पार्ट भी है 8 2, तो हम बी का पार्ट 8 2 को ऐसे आप ढक लो, तो आपके पास क्या बचा, ए इज इक्वल टू बचा, सॉरी ए बोल रहा हूँ, ए माइनस बी हमारे पास बचा 3 और 4, बी को माइनस करना है। तो 8 और 2 अभी बी में आ रहे हैं, बी के पार्ट है अभी,
तो ए में से बी को माइनस कर देंगे तो बी 8 और 2 भी है, 5 6 तो है ही है, बट बी 8 और 2 भी है, तो हम ये पूरा ए में से ये 8 2 को अगर ऐसे छुपा दोगे तो ए माइनस बी हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 4 7। तो ए माइनस बी हमारे पास बच गया 3 4 7। ठीक है, ये बच गया हमारा ए माइनस बी इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं ए माइनस बी, इसे याद रखना। और अब आते हैं हम बी माइनस ए की ओर। तो ये जो है पूरा बी जो हमारा यहाँ दिया गया है 5 और 6 और 8 2 भी है, अभी मैं उसे नहीं लिख रहा हूं। तो ये देखो ये बी है और बी यहाँ पे दिया और बी में से हमें ए माइनस करना है। तो अब इसके अकॉर्डिंग 8 और 2 अभी आप देखोगे 8 और 2 अभी ए में आ रहे हैं ना, तो ये अभी ए का पार्ट भी हो गया, वो तो खैर कॉमन भी है, बट ये भी ए का पार्ट भी है। और अब ये 8 और 2 अब तो ए का पार्ट है, इधर से अगर आप इसे मतलब बंद कर दो तो 8 और 2 बी का पार्ट है, तो आप उसे ढक दो ऐसे, तो ये जो हमारा आ जाएगा पूरा, ये सिर्फ ये वाला एरिया इतना एरिया कितना आ जाएगा, बी माइनस ए। तो बेसिकली बी माइनस ए हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 और 6, ये आ जाएगा हमारे पास बी माइनस ए। तो हमने ए माइनस बी निकाला था ये, तो हम इसका इंटरसेक्शन लिख देते हैं। तो हमसे क्या पूछा था, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बोलो सॉरी, यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी हमने कितना निकाला था, हमने निकाला था 3 4 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 4 7। यूनियन मतलब मिला दीजिए, ठीक है, ऐड कर दीजिए, मिला दीजिए। बी माइनस से हमने कितना निकाला 5 6, तो 5 और 6, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आप इसे अगर सजा के लिखना चाहोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा हमारा इसका वैल्यू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो चलो टिक कर लेते हैं। नंबर क्वेश्चन के लिए हमने आंसर निकाला था 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर हमारा प्रश्न है, द सेट बिल्डर फॉर्म इन द इंटरवल 2, ये है बड़ा ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कह सकते हो, -2 से 7। तो इसके लिए कौन सा ये बेसिकली होगा, तो इस अगेन चलो पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये था हमारा क्वेश्चन, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द इंटरवल क्लोज ब्रैकेट 2 से 7। तो आप एक बात याद रखें, अगर आपको ये छोटा ब्रैकेट दिया हो तो इसका मतलब होता है, छोटा ब्रैकेट का मतलब होता है इस जिसके साथ लगा होता है, मतलब वो इंक्लूड नहीं होता है, नॉट इंक्लूड, ठीक है, ये होता है। अगर आपको कर्ली ब्रैकेट दिया होता है तो इसका मतलब होता है एग्जैक्टली दिस इंक्लूडेड, मतलब सिर्फ वही होगा। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। और इसका मतलब दिया होता है तो वो भी होगा, और उससे मतलब एक ही होता है सीरीज, यहाँ पे जो वर्ड होगा, यहाँ पे जो ये होगा वो इंक्लूड होगा, और उससे पहले वाला वो भी इंक्लूड होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर इसके लिए एग्जांपल दूं मैं, अगर मान लो यहाँ लिखा है 2 और 10 और ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ 2 और 10 के बीच में ये 2 नहीं होगा और 10 नहीं होगा, ठीक है, 2 और 10 नहीं होगा, 2 और 10 के बीच में होगा, 3 से लेकर 9 तक हो जाएगा, लेकिन 2 10 नहीं होता, वही मैंने बोला नॉट इंक्लूड, जो इसके यहाँ जिसके साथ ये ब्रैकेट लगा होता है। इस केस में अगर देखूं तो ये एग्जैक्टली वही बोलते हैं। अगर मान लो करली ब्रैकेट रहेगा 2 और 10, तो सिर्फ 2 और सिर्फ 10, बीच का 3 से लेकर 9 तक नहीं इंक्लूड करेंगे। और इस ब्रैकेट का मतलब होता है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल 2 दे दिया मैंने, 10 दे दिया और ऐसे करके लगा दिया, तो मतलब हो गया 2 से लेकर 10 तक, मतलब 2 भी होगा 10 भी होगा और इसके बीच के सारे नंबर होंगे, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नंबर होंगे। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि 2 से 10 के बीच का, 2 नहीं और 10 नहीं, इसमें मैंने बताया सिर्फ 2 और सिर्फ 10, बीच का कोई नंबर नहीं। और जब बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा तो 2 से लेकर 10 तक, मतलब 2 भी और 10 भी। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था यही -2 से 7। तो इसका क्या मतलब होगी, अगर आप एक नंबर लाइन बनाओगे ऐसे, यहां पे हम कहीं मान ले 0, यहाँ पे लिख ले -2, यहाँ पे लिख ले 7, तो ये हमारा ऐसे करके बन जाएगा। ये चूंकि देखो बिग ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट, तो ये कलर्ड हो जाएगा, ये भी कलर्ड हो जाएगा, और इसके बीच का सारा आएगा, मतलब -2 भी इंक्लूड होगा,
और 7 भी, और -2 से 7 का बीच का सारा -1 0 1 2 3 4 5 6 7 तक इंक्लूड होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम लोग इसे लैंग्वेज में लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और वो रियल नंबर क्या होगा, वो ये जो हमारा x था, ये x हमारा हो जाएगा 7 इंक्लूड है तो इक्वल टू 7 और लेस देन भी 7, और -2 भी इंक्लूड था, ठीक है, तो और क्या -2 से बड़ा भी ना, तो बड़ा -2 से और -2 भी ये, तो ये हो जाएगा हमारा x। देखो इसका मतलब हुआ -2 से बड़ा या फिर -2 के बराबर भी, तो -2 से बड़ा क्या होता है -1 0, तो ये सब तो इंक्लूड हो ही रहा। और इसका मतलब हो गया 7 से छोटा या फिर 7 के बराबर भी, तो 7 से छोटा 6 5 4, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, 7 के बराबर के लिए इज इक्वल टू लगाया, तो ये होगा राइट आंसर। तो भाई देखो हम आ गए अपने पेज पर, ठीक है, ये था हमारा सवाल बेसिकली रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से पूछा गया है। तो आप इसमें एक चीज़ याद रखें, कभी भी अगर ऐसा हो तो ये जो प्लेस होता है, हम लोग जानते हैं ना इसे, इस प्लेस को, ये बेसिकली x का प्लेस होता है, ये हमारा y का प्लेस होता है, ये अगेन हमारा x का प्लेस होता है, ये हमारा y का प्लेस होता है। तो ये देखो ये ना, ये जो है x + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 के, ठीक है, और ये जो 5 है, 5 हमारा इक्वल टू हो जाएगा 2x + y के। तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे x + 3 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3, माइनस हो जाएगा, ये आ गया x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ क्या 5 इज इक्वल टू हमने बताया आपको, ये हो जाएगा 2x + y। x का वैल्यू आपने कितना निकाला था, ये 3, तो आप यहाँ पुट कर दो, तो 5 इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर आप यहाँ 3 पुट करोगे तो हो जाएगा 6 + y, तो y आपका इधर से आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो -1 आ जाएगा y हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, y इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3 के लिए हमने आंसर लाया था इज इक्वल टू वाला। तो आप इसे देखो ऐसे करो, जहाँ इज इक्वल टू का साइन नहीं होगा वो कट जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर बी में इज इक्वल टू का साइन नहीं है, कट गया। और यहाँ भी एक जगह देखो इज इक्वल टू का साइन नहीं है, कट गया, दोनों जगह होना चाहिए। यहाँ भी देखो एक जगह इज इक्वल टू का साइन नहीं है, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला सवाल है 5 नंबर, ये हमें सॉल्व करता है, बेसिकली ये सॉल्व करना है। अगर x + 3 फिर 5 इज इक्वल टू 6 2x + y, देन वैल्यू ऑफ x एंड y। तो चलो पेज पे से सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई देखो हम आ गए अपने पेज पर, ठीक है, ये था हमारा सवाल बेसिकली रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से पूछा गया है। तो आप इसमें एक चीज़ याद रखें, कभी भी अगर ऐसा हो तो ये जो प्लेस होता है, हम लोग जानते हैं ना इसे, इस प्लेस को, ये बेसिकली x का प्लेस होता है, ये हमारा y का प्लेस होता है, ये अगेन हमारा x का प्लेस होता है, ये हमारा y का प्लेस होता है। तो ये देखो ये ना, ये जो है x + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 के, ठीक है, और ये जो 5 है, 5 हमारा इक्वल टू हो जाएगा 2x + y के। तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे x + 3 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3, माइनस हो जाएगा, ये आ गया x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ क्या 5 इज इक्वल टू हमने बताया आपको, ये हो जाएगा 2x + y। x का वैल्यू आपने कितना निकाला था, ये 3, तो आप यहाँ पुट कर दो, तो 5 इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर आप यहाँ 3 पुट करोगे तो हो जाएगा 6 + y, तो y आपका इधर से आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो -1 आ जाएगा y हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, y इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमने आंसर लाया था x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/√9 - x² इज, ठीक है। तो ये है हमारा सवाल, हमें इसका ये बेसिकली डोमेन बताना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इस इक्वेशन के लिए। तो चलिए पेज पर इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम आगे अपने सवाल के ऊपर, बेसिकली हमें इसका ना डोमेन पूछा है 1/√9 - x² का। तो इसको निकालने से पहले आपको एक बात याद रखना होगा, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, तो आशा करता हूँ आपको पता होगा कि रूट के अंदर नेगेटिव कभी नहीं होता है, ठीक है, रूट के अंदर नेगेटिव कभी डिफाइन नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते अलग चीज है। तो अगर इसे डिफाइन होना है इसको डिफाइन होने के लिए, तो हमने यहाँ लिखा है फॉर 1/√9 - x² इज टू बी डिफाइंड, देन ये जो हमारा है 9 - x² मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये 0 से ज्यादा होना चाहिए तभी डिफाइन होगा। अगर 0 से अगर कम हो जाएगा
मैं आपको केस बता दूं, मान लो अगर आपने इसको 0 से कम कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव तो वैसे भी डिफाइन नहीं होता। और ये अगर आप 0 से कम कर दोगे, अगर 0 कर दोगे, ठीक है, पहले तो 0 से आप कम कर नहीं सकते क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा। और आप इसे 0 भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप 0 कर दोगे तो ये 1/0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आप ये भी नहीं कर सकते। तो आपको बेसिकली रूट अंडर 9 - x स्क्वायर को 0 से बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, आगे प्रोसेस में बढ़ते हैं। तो ये हमने लिख दिया है, तो अब ये हमने लिख दिया है। ठीक है, तो अब अगर स्क्वायरिंग कर दोगे, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, चलो लिख ही देता हूं। अगर आप इसका स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग करने पे हमारा आ जाएगा 9 - x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पे हम ये हो गया, अगर इसे आप a मान लो, इसे आप b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पहले उसे ये करने से पहले आप इसे एक बार तोड़ लो। 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये हमारा हो गया ग्रेटर देन 0। अब आप इसे a मानोगे b मानोगे तो हमारा हो जाएगा ये, आप जानते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये है हमारा a, ये है हमारा b, तो हम इसे लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 + x 3 - x विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम इससे नेगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 3। अब मल्टीप्लाई कर दिए हैं साइन से, हमने लिखा नहीं, आप लिख लेना, ये तो वीडियो लंबा हो जाएगा। x - 3 और x + 3, ठीक है, और ये लेस देन 0 हो जाएगा, अभी ग्रेटर देन 0 था, अभी लेस देन 0 हो जाएगा। अब अगर आप इसे ड्रॉ करोगे नंबर लाइन पे तो ऐसा बनेगा हमारा, ये देखो 3 और ये 3, ठीक है। तो हमारा ये क्या था, लेस देन का था, तो लेस देन का मतलब हमें कम वाला लेना है, मतलब नेगेटिव एरिया लेना है, तो हम ये एरिया बेसिकली लेंगे। तो ये एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बिलोंग करेगा x बिलोंग्स टू -3 से 3। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे इस तरीके से, कैसे, हम यहाँ बीच में लिखेंगे x लेस देन 3 ग्रेटर देन -3, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमने आंसर क्या लाया था, लेस देन वाला। तो ये देखो x लेस देन 3 ग्रेटर देन 3, और आप देखो ये इक्वल टू वाला वैसे भी कट जाएंगे और ये इक्वल टू वाला भी कट जाएंगे, 9 से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सारे कंफ्यूज करने के लिए दिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल हमारा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और ये x इसमें दिया हमारा। तो अगेन ये भी एक फॉर्मूला ही रहता है, जब आप पढ़ोगे, जब आप अनइक्वालिटी पढ़ना शुरू करते हो तो ये भी एक फॉर्मूला ही होता है जो कि इक्वल टू होता है z के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसे एक फॉर्मूले टाइप में ही है, आप इसे कुछ नहीं कर सकते, तो राइट आंसर बी z, रट लेना आप इसे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा, ये बहुत आसान है सवाल, ये बेसिकली हमारा पूछा है कि रेडियन मेजर टू द एंगल 40 डिग्री एंड 30 मिनट। बेसिकली ये जो 40 डिग्री या 30 मिनट्स है, हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो चलो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सवाल, 40 डिग्री 20 मिनट को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो आप एक बात जानते हो कि ये देखो ये मिनट में दिया गया है, तो एक बात आप जानते हो ना, इसे कहते हैं हम लोग 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। तो 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 1/60 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 20/60 ये डिग्री हो जाएगा। और अगर आप इसे काटोगे तो 1/3 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया हमने बेसिकली, ये जो मिनट में था 20 मिनट इसे हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये हमारा हो जाएगा 40 1/3, ये टोटल कितना आ गया हमारा डिग्री में। ऐसे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई को हमने यहाँ रहने दिया, 180 को नीचे लिया है, पाई रेडियन। तो हमारे पास कितना डिग्री आ गया, 40 1/3। तो हम यहाँ लिखेंगे 40 1/3 डिग्री बराबर, अब इसको हम लोग 40 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू पाई/180। तो ये हमारा बेसिकली ऐसे आ जाएगा, आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आएगा 4 12 1 121/3 इंटू पाई/180। तो ये हमारा आ जाएगा 121 पाई/18 54 580 पाई ऊपर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, बस आ गए अपने क्वेश्चन पे। हमारा आंसर आया था 180/540 रेडियन। ठीक है, तो ये
सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द वैल्यू ऑफ कॉस, अच्छा ये हमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री से पूछा है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको भी अगेन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं पेज पर अपने आगे क्वेश्चन के पास। बेसिकली हमें इसका वैल्यू निकालने बोला था, हमें माइनस दिया था, आप ध्यान रखें। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, कॉस माइनस के लिए -15, पाई का कितना हमने बताया था 180/4। और अब जब इसे काटोगे तो ये कट जाएगा, ये इससे कटेगा 45 बार में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कॉस, माइनस को मैं ले लूँ बाहर, ये हमारा इनटू करने पर आ जाता है 675 डिग्री। ठीक, ये आ गया। तो अब बेसिकली अब हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस, और अगर आप ये जानते हो ये, तो यहाँ पे कॉस होता है ना, तो आप अगर इसमें 2 राउंड लोगे तो एक राउंड में हमारा आ गया कितना 360, 2 पाई। अब ऐसे घूमोगे तो कितना हो गया 2 पाई 180, सॉरी मतलब 360, और फिर एक बार ऐसे घूमोगे तो 720 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे 2 × 360। अब 360 में ऐसा क्या घटाएं कि हमारा ये 675 आ जाए, तो हमें इसमें घटाना पड़ेगा 45 डिग्री। तो ये चूंकि देखो इवन है, इसीलिए हमारा कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस कॉस, और अब ये हमारे यहाँ पे ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये माइनस का साइन माइनस में ही रख देंगे, और कॉस 45 कितना होता है हमारा 1/√2, तो 1/√2 इज आवर राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर, 1/√2 सॉरी। सवाल के लिए हमने वैल्यू निकाला था 1/√2 माइनस में, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। 10वें सवाल पे हम बढ़ते हैं। 10वां सवाल है हमारा जो हमसे पूछ रहा है, ये बेसिकली वैल्यू पूछा है 2 sin 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री इज। तो चलो इसके लिए पेज पर चलते हैं, वहाँ पे इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा सवाल 2 sin 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री का हमसे बेसिकली वैल्यू पूछा है। तो एक फॉर्मूला आप जानो, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा तो होता है 2 sin A cos B इज इक्वल टू sin A प्लस B। तो आप इसे देखो मैच करोगे अगर आपको, तो आपको पता चलेगा 2 sin A का वैल्यू हमें मिल गया 15 डिग्री, कॉस और यहाँ हमें मिल गया B का वैल्यू हमें मिल गया 75 डिग्री। तो ए हम लिख लेंगे A इज इक्वल टू 15 डिग्री और B इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, ये होता है बेसिकली, ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। इसके बाद होता है हमारा प्लस साइन A प्लस B, A माइनस B सॉरी, ये होता है। तो बस ये फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व कर लो। तो क्या फॉर्मूला है, क्या इसका आपको A पता चल गया, A मिल गया 15 डिग्री कहाँ से है, B मिल गया आपको 75, तो साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B में आप लगा दो। तो इस फॉर्मूले पे आप बैठाओगे तो ये हो गया हमारा साइन A कितना हमारा 15 डिग्री, B हमारा 75 डिग्री, प्लस साइन A हमारा कितना 15 डिग्री, माइनस B कितना है 75 डिग्री, तो ये आ गई हमारा साइन 90, प्लस ये हमारा माइनस साइन आ जाएगा साइन, अच्छा एक सेकंड, बेसिकली साइन को हम बाहर ले लेते हैं, साइन माइनस कितना हो जाएगा ये हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 हमारा होता है 1, और ये देखो माइनस में साइन 60 होता है हमारा √3/2, और आप जब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस √3/2। सो दिस इज आवर राइट आंसर। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमने आंसर क्या निकाला था 2 माइनस √3/2, सो दिस इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं हम अपने 11 नंबर सवाल के ऊपर। हमारा 11 नंबर सवाल है, बेसिकली इसका वैल्यू बताइए क्या है, इसे सॉल्व करना है। √1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल्स टू। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग पेन पेपर लेकर। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन 1 माइनस कॉस 2a बाय 1 प्लस कॉस 2a। ठीक है, तो इसे हमें बेसिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो कॉस 2a इज इक्वल्स टू होता है हमारा, ये कॉस 2a इज इक्वल्स टू होता है हमारा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, तो हम यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक है, सीधा सिंपल पुट कर देंगे। तो 1 माइनस कॉस 2a क्या वैल्यू होता है, कॉस 2a का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a।
साइन स्क्वायर ए, ये ब्लर पकड़ ले रहा है, ठीक है ठीक है, अपॉन में 1 प्लस इधर अगेन ये कॉस 2a के लिए है तो हम लोग लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये है ब्रैकेट में दोनों, और ये भी है, एक सेकंड, ये प्लस यहाँ से ब्रैकेट में, ये प्लस है, ठीक है, गलती से हो गया, यहाँ से ब्रैकेट। तो अब एक काम जो आपको नहीं करना है बिल्कुल भी, वो ये है कि ऊपर नीचे काट नहीं देना है, ठीक है। तो अब इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये माइनस को अगर आप अंदर लेके जाओगे तो ये माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, साइन स्क्वायर ए का उतर गया, 1 प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो, अब आप एक फॉर्मूला जानते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। तो अगर आप यहां से ऐसे करोगे 1 माइनस, देखो ये इज इक्वल टू है, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यही होगा बेसिकली। तो यहाँ देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए विथ फॉर्मूला प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बट्टे में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को इस फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए, ये हमने इसको लिखा, इसको साथ में लेकर लिखा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और पहले से एक कॉस स्क्वायर ए है पहले से, क्या हो जाए हमारा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये बेसिकली सबके ऊपर रूट है तो आप रूट चढ़ा देना, ठीक है, ये रूट चढ़ा दिया हमने। तो यहाँ देखो अब साइन स्क्वायर है, ऊपर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, तो नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर है, तो 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर ए रूट अंडर 2 कट जाएगा, काट दो भाई, 2 कट गया। तो देखो साइन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन, तो स्क्वायर छोड़ो आप, साइन बाय कॉस होता है tan, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए अंडर रूट। अब यहाँ देखो रूट के अंदर 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा tan a इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमने आंसर लिया था tan a, तो दैट इज टिक कर दीजिए tan a, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल हमसे पूछ रहा है, ये बेसिकली हमसे बोल रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, -5 आयोटा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके 1/8 आयोटा इज इक्वल टू। तो चलिए इसे भी हम लोग पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। इसे ही सॉल्व करना है, 5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा, तो हम लोग इसे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -5 आयोटा इंटू आयोटा अपॉन में 8। अब ये देखो आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो -5 आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 8। अब हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर होता है हमारा -1, ये होता है, अगर आप नहीं जानते हो तो आप जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ है। तो -5 इंटू -1 अपॉन में 8, तो ये हमारा आ जाएगा 5/8, पॉजिटिव में आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये है हमारा राइट आंसर। नंबर सवाल का हमने आंसर लाया था आंसर उसका बेसिकली 5/8, ठीक है, तो ये इसका रियल पार्ट था, तो ये देखो आंसर ये जाएगा 5/8, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं था तो आयोटा के साथ 0 लग जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ से पूछा है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इज। तो ये है हमारा क्वेश्चन और हमें इसका आर्गुमेंट निकालना है। तो चलिए इसका आर्गुमेंट निकालते हैं। तो हम ये एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, ये एक्सिस हम बनाते हैं और ये बेसिकली हमें नंबर दिया हुआ है, ये मान लो a इज इक्वल टू इतना दिया है, तो हमें पता है ये होता है हमारा रियल पार्ट और ये हमारा होता है इमेजिनरी को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। और ये मान लो कि ये जो हमारा 1 प्लस आयोटा है ये कहीं यहाँ पे लाई करेगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो इसका डॉटिंग लाइन ये कर दो, इसका डॉटिंग लाइन ये कर दो, और इसके साथ ये जो इसका जो आर्गुमेंट है यहाँ पे अल्फा है, ये इसके रियल पार्ट से इतना एंगल पे है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन से लेकर करते हैं। तो z इज इक्वल टू हमें दिया है 1 प्लस आयोटा, ठीक है, ये हमें बेसिकली दिया गया है। अब हमें निकालना है अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स
ठीक है। ऊपर में होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट का और नीचे में होता है हमारा रियल पार्ट का। तो y/x और इसका मॉड होता है, ठीक है, मॉड। तो बस इसको रखो और सॉल्व करो। तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट का हमें देखो, ये है इमेजिनरी पार्ट, तो इसके साथ हमें 1 दिया है, कुछ नहीं तो 1 है, और x तो हमारा 1 है ही, तो ये हमारा आ गया बेसिकली tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 कब होता है? जब थीटा हमारा होता है 45 डिग्री। यू कैन ऑल्सो से π/4। तो सो दिस इज राइट आंसर। 13 नंबर सवाल के लिए हमने आंसर लाया था π/4। सो लेट्स टेक इट, π/4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा इनइक्वालिटी से जुड़ा हुआ, ये सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी है। तो बेसिकली हमें इसे सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा बेसिकली सवाल, इसे हमें सॉल्व करना। देखो लिखा है -12 इज लेस देन 3x - 5। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x - 5 ग्रेटर देन -12। अगर आपको समझने थोड़ी सी भी कठिनाई हो तो आप एक बात याद रखें, मुंह देखो इसे किसकी तरफ खुला हो, 3x की तरफ खुला है, हमने 3x की तरफ खोल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम 3x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये -12 है, तो -12 + 5 -7। तो x इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन -7/3, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू आ गया है -7/3 से ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर बोला है। तो मान लो आप यहाँ पे कहीं 0 हो जाएगा, यहाँ पे कहीं -7/3 हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या बोला है? ग्रेटर। तो ये यहाँ हमारा हो जाएगा खाली डब्बा, और इसके साथ इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये कैसे होगा, x बिलोंग्स टू, ये वाला हम लोग छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के साथ हम लोग छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आंसर निकाला ऑप्शन नंबर डी, -7/3 से +∞ तक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल तक। अगला सवाल हमारा 15 नंबर सवाल हमसे पूछता है द रियल वैल्यू ऑफ मॉड x लेस देन 3। देखो भाई ये मॉड का है, ठीक है। तो मॉड में जब भी होता है ना, तो ये तो फॉर्मूला ही है कि अगर मॉड x होगा तो इसका वैल्यू, अगर मान लीजिए मॉड के अंदर अगर कोई वैल्यू a है, तो ये पॉजिटिव a से नेगेटिव a से पॉजिटिव a के बीच में लाई करती है, जिसमें से जो पॉजिटिव a और नेगेटिव a वो इंक्लूड नहीं होता। तो देख लो कहाँ है ऑप्शन, ये देखो ऑप्शन नंबर बी में। ये भाई आपका फॉर्मूला है, तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा, मैं इसमें आपको क्या ही एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। 16 नंबर सवाल है हमारा द वैल्यू ऑफ 4c3 इज इक्वल टू, तो इसे मैं आपको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ये देखो 4c3 है ना, 4c3, तो आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे, आप लिखोगे NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल, ठीक है। आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे, हो गया। जहाँ n हमारा ये ऊपर वाला नंबर हो गया, और r जो है c के नीचे वाला मतलब 3 हो गया। तो आप इसे ऐसे कर लो, ऊपर का हमारा हो जाएगा n का 4 का फैक्टोरियल है, तो 4 × 3 × 2, 1 को मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 का कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ 4 - 3 1 हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1, तो क्या हो गया 4 × 3 = 12 दूनी 24 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में ही है कि नहीं है? नहीं है, एक सेकंड देख लेते हैं भाई, पहले ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो दीज आर ऑल रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। 17 नंबर सवाल है हमारा हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 and 4 व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। दो संख्याएं के कितने नंबर को हम लोग बना सकते हैं, और नंबर दिए किससे किससे बनाना है, 1 2 3 4 से, जब डिजिट का रिपीटेशन हमें अलाउ नहीं है। तो चलिए इसे देखते हैं हम पेज पर। सवाल हमारा ये 1 2 3 4 डिजिट हमें दिए गए, और हमसे पूछा है कि कितने नंबर बन सकते हैं। तो और शर्त यह है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक हम बना सकते हैं 1 2 12, एक हम बना सकते हैं 1 3 13, एक हम बना सकते हैं 1 4 14, ठीक है। वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा हम बना सकते हैं 2 3 23, और तीसरा मतलब, और फिर हम बना सकते हैं 2 4 24, फिर हम बना सकते हैं 3 1 31, 3 2 32, फिर हम बना सकते हैं 3 4, फिर हम बना सकते हैं 4 1, फिर हम बना सकते हैं 4 2, फिर हम बना सकते हैं 4 3। तो ये सब हम बेसिक, तो भाई ये आ गया हमारा
17 नंबर सवाल के लिए 17 नंबर सवाल था ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ 12। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलते आगे 18 नंबर सवाल पर। हमारा 18 नंबर सवाल है इफ़ 16CR इज इक्वल टू 16CR प्लस 2। तो हमें बेसिकली आर का वैल्यू बताना है। तो चलिए आगे हम अपने क्वेश्चन पे इजीली सॉल्यूशन देते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है NCX इज इक्वल टू NCY इज इक्वल टू होता है हमारा x प्लस वाई। ठीक है, आप समझ गए। कभी भी अगर ऐसा फॉर्मेट रहे NCX इज इक्वल टू NCY तो हमारा हो जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाता है हमारा r। देखो n यहाँ 16C और r हमारा हो गया x, n यहाँ 16C और r हमारा हो गया y। ठीक है, तो बेसिकली x प्लस वाई इज इक्वल टू r होता है। तो r हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे r, x प्लस वाई है ना, तो हमारा देखो ये x की जगह ये r आ जाएगा और ये y की जगह हमारा ये r प्लस 2 आ जाएगा। तो r प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये n हो गया, ये n होता है r लिख दिया, इज इक्वल्स टू n। तो r 2r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 16, 2r इज इक्वल्स टू 14, r इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो 7 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई ये हमारा आंसर कितना आया था इस क्वेश्चन के लिए 7, तो डी इज राइट आंसर। यहाँ देखो ये अच्छा सवाल है, इजी है बहुत। क्या पूछा है 19 नंबर सवाल कि 1 प्लस एक्स का होल पावर 4 का होल पावर 5, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो ये देखो जब भी अगर आपको ऐसे रहे, ये बाइनोमियल थ्योरम से है 1 प्लस एक्स इज टू 4 का पावर 5, तो ये तो हमारा टोटली 20 आ जाएगा। इसे अगर हम इंटू करेंगे 20 आता है। तो बाइनोमियल में क्या होता है ना कि एक प्लस करके हम लोग आंसर लिखते हैं, तो 20 प्लस 1 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21। ठीक है, दिस इज़ राइट आंसर। विदाउट सॉल्व करके तुरंत शॉर्ट ट्रिक से बता दिया मैंने। ठीक है, चलो। और हाँ, आपके लिए होमवर्क है एक, मैं बहुत सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व करो और मुझे कमेंट में बताओ। ये आपको सॉल्व करना है, सच में बहुत ईजी है, 2 स्टेप में होने वाला सवाल है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टेप लगेंगे, लेकिन ईजी है। अगर आपने बहुत ट्रिक से पढ़ा है तो तुरंत आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है भाई आपके लिए 21 नंबर। हाँ भाई, तो एक बात मैं आपको बता दूँ, तो बेसिकली ये भाई आज है आपके लिए मैथ का मॉडल सेट का सॉल्यूशन पार्ट 1। दिस इज़ पार्ट 1। 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं, तो मैं इसे यहीं पे एंड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मैं देख सकता हूँ ये वीडियो लंबी हो गई है, क्योंकि सिर्फ 20 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किया मैंने और ये वीडियो इतनी लंबी हो गई, क्या करूँ यार, तुम्हें डिटेल में बताना पड़ता है, बिना डिटेल के मज़े भी तो नहीं आता। और अगर मैं 20 क्वेश्चन फर्दर और सॉल्व करूँगा, ये अननेसेसरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ताकि मैं नहीं चाहता तुम पे अननेसेसरी प्रेशर पड़े, इसीलिए पार्ट 2 मैं तुरंत लाऊंगा, तुरंत जस्ट थोड़ी देर के बाद आपको पार्ट 2 मिल जाएगा इसका। डोंट वरी अबाउट दैट, आप मॉडल सेट के लिए निश्चित रहो, मैं सारा का सोल्यूशन आपको दे दूंगा। तब तक के लिए आप इसे ज़रूर पढ़ ले, इसे रिवाइज़ कर ले, और जो मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स बताई है आप उसे भी अच्छे ढंग से रिवाइज़ करें। उसके और फिर और बेहतर करने के लिए मैं प्रीवियस ईयर को भी आपको डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबके डिस्कस कर दूँगा। तो भाई अब चाहता हूँ मैं आपसे अलविदा, मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन में। और अगेन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और नोटिफिकेशन पाएंगे, आप नोटिफिकेशन पाएंगे, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।